Friends, welcome to our channel. Again, we are back with sociology optional PYQ एंड आज हम लोग देखेंगे जेंडर इक्वालिटी का क्या क्या चैलेंज है, उसको क्या क्या चैलेंज फेस करना होता है इनफॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो पहले तो आपको जो भी एस्पेक्ट वो पता चल जाएगा, क्या चैलेंजेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में डालना बहुत ज़रूरी है कि सोशोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट ने क्या कहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे मैंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी नाम डाला है और एक वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट का भी नाम डाला। हर सेक्शन में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक मिनट, और इस सेक्शन में भी देख सकते हो। ठीक है, और एंड में आपके सामने यहाँ पे एक समराइज कर दिया है मैंने। जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हम लोग पढ़ेंगे ना पहले, वो सभी एक जगह पे समराइज है। ठीक है, तो होप आई एम क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विथ व्हाट आर द चैलेंज वुमेन फेस इन इनफॉर्मल सोसाइटी। ठीक है, अब आ जाओ पहले जेंडर इक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। तो मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ और फिर स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, पहला तो क्या है कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो कि वर्क प्लेस जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन किस वे में होता है? पहला तो हायरिंग के बेस पे होता है, हायरिंग में प्रॉब्लम करते हैं, प्रमोशन में प्रॉब्लम आता है और वेज में डिस्पैरिटी आता है। जो हम लोग पढ़े हैं ना, जेंडर पे गैप। ठीक है, उसमें इश्यूज आता है। अब इसको किसने किसने हाईलाइट किया है? तो पहले हमारे वीना दास जी ने हाईलाइट किया। ठीक है, वीना दास, ओके, वीना दास का क्या कहना है? जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। हाँ, वीना दास ने कहा क्या कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो है ना हमारे, मतलब कि पहले जो भी डिफाइंड था कि मेल को ये करना है, फीमेल को ये करना है। ठीक है, वो अभी भी चलते आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्या हो जाएगा कि जैसे लॉजिस्टिक वाला जो डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन वाला डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपको मतलब वेट वाला कुछ इशू होता है, तो उसमें वेमेन को जल्दी नहीं मिलता है वो। तो क्या नहीं देने का क्या मतलब है कि उनको अभी भी लगता है कि शायद ये लोग काम नहीं कर पाएंगी, वुमेन फ्रेंडली वो सब जॉब नहीं है जो हार्ड वर्किंग हो गया, जैसे जेसीबी चलाना, ये सब। ठीक है, तो अभी भी ट्रेडिशनल रोल्स, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही हम वो सब भी इन्फ्लुएंस करता है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, अभी हमारे एक फॉरेन के सोशोलॉजिस्ट उनको भी देख लेते हैं। पहला तो है जॉन आकर करके हैं, जॉन आर्कर। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया उन्होंने। जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ना मेल मेंबर का जो नॉर्म्स है ना वो वैलिडेट होता है। ठीक है, मेल मेंबर्स का नॉर्म जो भी है, जैसे पहले वो लोग रहते थे कि मेल मेंबर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, फीमेल को कम पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद हार्ड वाला काम मेल करेंगे, फीमेल सॉफ्ट लेबर करेंगी, इस तरीका का वो अभी भी रीइंफोर्स्ड है, उसमें कोई कमी नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, होप आई एम क्लियर। अब आगे आ जाओ, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मतलब क्या? पहले तो क्या है कि उनको फिक्स कर दिया गया है कि ये सब जॉब लड़कियां करेंगी, ये सब जॉब लाइक मेंस करेंगे। तो ये जो मेन है ना, सेग्रीगेशन करने से क्या हुआ कि इनको सेग्रीगेट करके इनका पेमेंट भी कम हो जाता है। ठीक है, इनको बोलता है कि बोला जाता है कि आपका काम तो मीन मतलब कि कम सा है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो आपको कम पैसे देंगे और यहाँ पे प्रेस्टीज भी कम मिलता है इन लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि ये ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन का बात हुआ। उसमें क्या हो गया कि लो पेमेंट मिलता है और लेस प्रेस्टिजियस रोल मिलता है। इसमें किसने बात किया? तो कमला बसीन जी ने बात किया। उन्होंने ये कहा कि वुमेन को ना लिमिटेड ऑक्यूपेशनल चॉइस है, कि एक वुमेन है उनके पास सिर्फ 4-5 चॉइस है। मैन के पास अल्टीमेट बहुत सारा चॉइस है कि वो खेत में भी काम कर सकता है, उसके बाद वो हार्ड लेबर भी कर सकता है, उसके बाद डिलीवरी बॉय का भी काम कर सकता है, ऑटो चला सकता है, बस चला सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गेट रिजॉल्व। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ऑक्यूपेशन में चॉइसेस आने लगे ना कि आपके पास सिर्फ इतना ही चॉइस है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, देन इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। उसके बाद क्या है, यूएस में हाइडी हार्टमान ने कहा, उन्होंने कंसेप्ट दिया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उनका ये कंसेप्ट है, तो इसको आप डाल सकते हैं। अभी देखो आपको प्रॉब्लम, आपको ये लग रहा होगा कि नाम कैसे याद होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में ना हम लोग देखेंगे कि नाम कैसे याद करना। 4-5 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर देख लो, कमला बसीन जी ने कहा कि ऑक्यूपेशनल चॉइस बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन द सेंस कि उनके पास चॉइस नहीं होने के कारण लो पेमेंट और प्रेस्टीज मिलता है। हाइडी हर्टमैन ने कहा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उससे पहले हम लोगों ने देखा था, वीना एन ने कहा था कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अभी भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क प्लेस में। ठीक है, और जॉन आकर ने कहा कि जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि अभी भी मेल नॉर्म्स वहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा,
इनफॉर्मल इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जैसे ही कुछ इशू आता है, जैसे कोविड आया और तो फिर क्या हुआ कि वुमेन को निकालना शुरू हो गया, ले ऑफ होना शुरू हो गया कि वुमेन का जॉब तो मेल भी इन केस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन बंद हो गया वहाँ पे, कि लीगल प्रोटेक्शन बहुत लेस मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइक इनफॉर्मल वर्क सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। अब आ जाओ उसमें सोशोलॉजिस्ट कौन कौन है हमारे। तो पहला हो गया रेयान जावाला, रेना रे ना रे नाना जब वाला, सॉरी स्पेलिंग गलती बोल रहा हूँ शायद। और उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन के बारे में उन्होंने कहा है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। अब सोशोलॉजिस्ट कौन कौन हो गए हमारे, अर्ली हॉस्टाइल्ड, ये यूएस के सोशोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि केयर ड्रेन जो भी होता है ना, केयर ड्रेन इन द सेंस कि जो हमारे वुमेन केयर करती है, लाइक बच्चों का केयर करना, एडल्ट का केयर करना, उसके बाद घर को संभालना, तो वो सब क्या करता है ना, वो सब एक्चुअल में वुमेन का जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसको डिक्लाइन कर देता है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वुमेन को इसको लॉस करता है, जब जितना भी केयर से ड्रेन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ वायलेंस एंड हरासमेंट का बात है। इसमें क्या है कि सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है वुमेन को, फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, ठीक है। इंडियन फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट, यहाँ पे रितु मेनन का क्या कहना है कि सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस उनको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मल सेक्टर में जेंडर इक्वलिटी अभी तक पहुंच नहीं पाया है। सुजन ई मार्टिन, इनका क्या कहना है कि अभी भी जेंडर वायलेंस है प्रेवलेंट हमारा वर्क प्लेस में, ठीक है। ओके, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है उसमें अभी भी ओपनली आके अपना स्टेटमेंट, मतलब अपना अपने बारे में बात नहीं कर सकती है, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं, तो एक तरीका से लैक है हमारे डिसीजन मेकिंग में। अभी भी 17th लोकसभा में ओनली 14% आई गेस फीमेल हैं। ये डेटा को देख लेना थोड़ा। और फिर ये भी दिखाता है कि कितना लो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सरपंच पति का तो केस सभी को पता ही होगा कि वो लोग वुमेन को कोटा मिलता है बनने का सरपंच, बट उनके पति डोमिनेट करते हैं, ठीक है। वुमेन हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब इसके बारे में किसने किसने कहा, तो नैला कबीर जी ने कहा है। इन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स वॉइस एंड एजेंसी इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब इन्होंने ये कहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आपको वुमेन का जेंडर इक्वलिटी लाना है तो आपको वुमेन को वॉइस देना पड़ेगा, ठीक है। वॉइस इन द सेंस कि क्या क्या उनका डिफिकल्टी है, क्या उनको पेमेंट चाहिए, किस तरीके का छुट्टी चाहिए, किस तरीके का उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, कौन सा लेजिस्लेशन चाहिए, ठीक है। तो उनको वॉइस जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोग जेंडर इक्वलिटी को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो सिंथिया एन लो ने कहा कि यहाँ पे एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग परपिचुएट जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब कि अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है वुमेन, तो वो परपिचुएट करता है जेंडर इनइक्वलिटी को, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब कि आपको समान नहीं मिल रहा है चीज़, तो उनको वॉइस देना बहुत ज़रूरी है। वॉइस इन द सेंस कि उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलो, अब दूसरा स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अब ये है सोशियो कल्चर नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात हुआ ये। अब यहाँ पे क्या है कि डीपली इनग्रेन्ड जेंडर नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स, मतलब अभी भी हमारे सोसाइटी में ना जेंडर नॉर्म्स जो पहले वाले सोशियो कल्चर नॉर्म्स अभी भी और स्टीरियोटाइप्स अभी भी इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से अभी भी पैट्रियार्कल नॉर्म के कारण, जो पैट्रिसिया ओबराय ने कहा कि अभी भी पैट्रियार्कल नॉर्म के कारण हमारे जेंडर इनइक्वालिटी हम लोग को फेस करना पड़ता है, इवन होम्स पे फेस करना पड़ता है और जॉब लोकेशन में भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। रायन कॉर्नेल सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने ये टर्म दिया है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी ये भी कहाँ भी ग्लोबली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली ये ऐसा है जो रिइंफोर्स करता है जेंडर इनइक्वालिटी को। अब हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है कि अभी भी मैस्कुलिन चीज़ को वो करके डोमिनेट करके लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम तो मर्द मर्द कर सकते हैं, ये औरतें नहीं कर सकती हैं। उसके बाद मैस्कुलिन पावर को ज़्यादा डोमिनेंस में दिखाया गया है, ठीक है। अभी आ जाओ दूसरा, इंटरसेक्शनैलिटी मतलब क्या होता है। इसमें उमा चक्रवर्ती ने कहा है कि सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब कास्ट और जेंडर भी ऐसा मतलब इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं एक डिस्क्रिमिनेशन के लिए। कास्ट भी इंक्लूडेड है, रिलीजन भी इंक्लूडेड है, लोकेशन भी इंक्लूडेड है, उनका एजुकेशन फैक्टर भी इंक्लूडेड है, एज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है, लेजिस्लेशन भी इंक्लूडेड है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इंक्लूडेड है। तो आप उसको सिंगल आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इंक्लूडेड है। ये किसने कहा है, तो ये हमारा
उमा चक्रवर्ती जी ने कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर वो सब इंटरसेक्शन वे में देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप फेस कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन। कंपाउंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि एक चीज़ से तो मिल ही रहा था कि वुमेन है तो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, अब ये भी कहा जा रहा है कि आप एजुकेटेड नहीं तब भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। आप गाँव में रहती हैं तो आपको सिर्फ ये काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको घूंघट पहनाना होगा, आपको एग्रीकल्चर फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क देखना पड़ेगा, आपको केयर देखना पड़ेगा बच्चों का, एडल्ट मेंबर्स का, ठीक है। तो जिससे आपका जो भी एफिशिएंसी है ऊपर ड्रेन हो जाएगा, पढ़ाई करने का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको जरूर डालना क्या है, तो कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन। मैं देखो मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब अंडू करो ना तो पता चले कि क्या है, तो कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन, कंपाउंडेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब ये हो गया क्रिम्बरले क्रेनशॉ, इनका ये कहना है कि इंटरसेक्शनैलिटी का बात कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं, ओके फाइन। अब आ जाओ हम लोग का रिवीजन करने का क्या स्ट्रैटेजी, पहले भी आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आपको सभी नाम जो हम लोगों ने पढ़ा है एक लाइन से मिल जाएगा, और उनका क्या कहना है एक दो वर्ड में मिल जाएगा यहाँ पे, तो जितना जल्दी रिवाइज कर लेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अभी देख लो जल्दी से क्या क्या है। ओके मैं पेन चेंज कर लूँ। अब देख लो, पहले वीना एन ने कहा कि ट्रेडिशनल रोल अभी भी हमारे परपेचुएट करते हैं हमारे इनइक्वलिटी को, अभी भी ट्रेडिशनल रोल्स, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और नॉर्म्स अभी भी है, ठीक है। जॉन एकड़ ने कहा, उन्होंने टर्म दिया था जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अभी भी रोल मतलब कंसेप्ट दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी मेल के जो नॉर्म्स है ना वही बेनिफिशियल है। कि मेल का नॉर्म क्या होगा कि ये तो मतलब घर में पैसा कौन लाएगा, तो मेल मेंबर लाएगा, इसको पेरेंटल लीव नहीं देना है, चलो कोई बात नहीं, उनकी जो वाइफ है वो देख लेंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हमारा है। उसके बाद कमला बसीन, उन्होंने कहा कि जेंडर रोल लिमिट है ऑक्यूपेशनल चॉइस के लिए, मतलब क्या हुआ कि जेंडर रोल लिमिट द ऑक्यूपेशनल चॉइस, कि अभी भी हमारा जेंडर मतलब मेल फीमेल को देख के ही ऑक्यूपेशनल चॉइसेस मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि हम लोगों का लो पेमेंट होता है, लो वेजेस होता है, प्रेस्टीज कम होता है, ठीक है। हाइडी हर्टमैन ने कहा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट दिया उन्होंने, ठीक है। रेनाना चावला ने कहा कि वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन है वर्क प्लेस में, वर्क हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट देखा पड़ता है। आर्ली हॉस्टाइल ने कहा कि केयर ड्रेन का जो थ्योरी है ना वो हमारा इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वुमेन को डिफाइन करता है, कि केयर ड्रेन से इतना ड्रेन हो जाती है वुमेन, थ्योरी अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वुमेन, ठीक है। ऋतु मेनन ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सुजैन ई मार्टिन, वायलेंस फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, नायला कबीर, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन वॉइस, वुमेन वॉइस पॉलिटिकल में एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का वॉइस जरूरी है। सिंथिया एल्लो ने कहा कि एक्सक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग लीड टू जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। आप लोग फिर से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। पैट्रिशिया ओपरा ने कहा कि पैट्रियार्कल नॉर्म अभी भी बहुत डीपली इनग्रेंड है, जिसकी वजह से इनइक्वलिटी फेस करना पड़ता है पैट्रियार्कल नॉर्म। रेयान कॉनेल ने कहा कि मेल हेजोमनिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है, जो रेनफोर्स करता है हमारा जेंडर इनइक्वलिटीज को। उमा चक्रवर्ती ने कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर, ये इंटरसेक्शनैलिटी वाले में है कि ये हमारा कंपाउंडेड इनइक्वलिटी है, इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर, और किम्बरले शॉ ने इंटरसेक्शनैलिटी का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब चलो एक बार याद करने का कैसे हम लोग देखेंगे, तो मैं ये वाला डाल दूंगा। ओके चलो, तो पहला है वीना दास, ट्रेडिशनल जेंडर रोल। ट्रेडिशनल जेंडर रोल कौन, वीना दास, हमारे वीना एन दास नहीं, वीना एन ने कहा ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अभी भी हमारे डिफाइन करते हैं मतलब कि मतलब वर्क प्लेसेस पे, दैट टू वो हम लोग को इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है, वीना एन। जॉन आकर ने कहा कि जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया जॉन आकर ने, कि अभी भी वहाँ पे मेल डोमिनेंस है, जिस तरीके का मेल का नॉर्म्स है ना उस अकॉर्डिंग ही मतलब इनइक्वालिटी वहाँ पे परपेचुएट कर रहा है। कमला बसीन यहाँ पे क्या कर, जेंडर रोल लिमिट द ऑक्यूपेशनल चॉइस, मतलब जेंडर का रोल के कारण ही ऑक्यूपेशनल चॉइसेस वहाँ पे लिमिट हो जाते हैं। किसने कहा, कमला बसीन। कमला बसीन ने क्या किया कि ऑक्यूपेशनल चॉइस लिमिटेड हो जाता है हमारे जेंडर रोल को देखते हुए। हाइडी हार्टमैन ने कहा कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, हार्टी हार्टमैन। रेना चावला ने कहा कि वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन, अभी भी वल्नरेबल फील करते हैं वुमेन, ठीक है। आर्ची हॉस्टाइल, केयर ड्रेन थ्योरी, आर्ली हॉस्टाइल है ये, कि इनके नाम से आपको याद हो जाएगा ना,
यहाँ पे है आर्ली हॉस्टाइल, ये केयर ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट इन्होंने दिया है कि ये केयर ड्रेन थ्योरी ये क्या करता है कि इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वुमेन को डिक्लाइन करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है। रितु मेनन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। सुजन ई मार्टिन वायलेंस फेस कर रहे हैं। नैला कबीर इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन वॉइस, देखो ये वाला टर्म जरूर डालेंगे हम लोग। ये देखो कुछ कुछ सेक्शन पहले पढ़ लेते हैं। नैला कबीर का पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वुमेन का वॉइस कम है, ठीक है। उसमें साथ में सिंथिया एलो का भी डाल देना। एक्सक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग लीड टू जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। पैट्रिशिया पैट्रियार्कल नॉर्म याद रहेगा, पैट्रिशिया पैट्रियार्कल नॉर्म, ठीक है। रेनल कोनल ये जरूर डालना है, इसमें एक टर्म है ना ये हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ये पक्का डालेंगे, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। उमा चक्रवर्ती और किम्बरले क्रेंशॉ ये इंटरसेक्शनैलिटी का है, कंपाउंडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो एक बार और देखेंगे। वीना एन वीना एन ने कहा कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अभी भी डिफाइन करते हैं सोशल नॉर्म्स, मेल के जो सोशल नॉर्म्स है ना वो अभी भी डिफाइन करते हैं। वीना एन के साथ कौन आ गए, जॉन आकर आ गए। वीना एन, जॉन आकर ने कहा कि जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कमला बसीन ने कहा कि जेंडर रोल जो है, जेंडर का जो रोल है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑक्यूपेशनल चॉइसेस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हार्डी हार्टमैन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये कॉमन है। फिर ये देखो आर्ली हॉर्स चाइल्ड लिखा कि हॉर्स चाइल्ड है ना, तो केयर ड्रेन थ्योरी का बात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। केयर मतलब बच्चों को केयर करना होता है, तो इनके नाम में हॉर्स चाइल्ड है, तो आप समझ जाओगे केयर ड्रेन थ्योरी जो वेलबींग इकोनॉमिक वेलबींग को वुमेन के मतलब डिग्रेड करता है, ठीक है। रितु मेनन, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट वाला हटाना नहीं, लेकिन याद रखना कि ऐसा रितु मेनन का है। उसके बाद नैला कबीर याद रखना, नैला कबीर मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन वॉइस, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन का वॉइस का। उसके बाद सिंथिया एनलो का हो गया एक्सक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग लीड टू जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद है पेट्रिशिया ओब्राय, पेट्रिशिया से याद रहेंगे, पेट्रियार्कल नॉर्म याद हो जाएगा, ठीक है। रेवन कॉनेल, रेवन रेवन कॉनेल हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का बात की है। उमा चक्रवर्ती हमारे इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर एंड कास्ट, किम्बरले क्रेंशॉ इंटरसेक्शनैलिटी, ठीक है। अब एक बार जल्दी से देखते हैं कितना याद रहा हम लोग को। चलो यहाँ पे देख लेंगे। पहला तो वीना एन ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स का बात किया उन्होंने। उसके बाद है जो जो याद है वही डालना पहले। उसके बाद है हम लोगों ने ओके, ये था, एक मिनट, आर्ली हॉर्स चाइल्ड, तो चाइल्ड वाला केयर ड्रेन थ्योरी वाला था, ठीक है, केयर ड्रेन थ्योरी। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग उमा चक्रवर्ती, उन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी का बात किया है, कंपाउंडेड इनइक्वालिटी का बात किया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है किम्बरले क्रेंशॉ, उन्होंने भी इंटरसेक्शनैलिटी का बात किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चार नाम याद हुआ, फिर याद करना पड़ेगा। जॉन आकर, क्यों भूल रहे हैं, याद रखना, जॉन आकर जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, जॉन आकर जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट दिया उन्होंने। 2 बार पढ़ लो, 3 बार सुन लो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कमला बसीन, जेंडर रोल लिमिट द ऑक्यूपेशनल चॉइस, जेंडर रोल लिमिट द ऑक्यूपेशनल चॉइस। और उसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब क्या कि जेंडर का जो रोल है ना, मेल और फीमेल, उस तरीके से ऑक्यूपेशनल चॉइसेस मिलते हैं। चॉइसेस बहुत कम होता है हमारे वुमेन को, जिसकी वजह से उनको लो वेजेस और प्रेस्टीज बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये हो गया। आज पर 2 चीज़ याद रखेंगे, आर्ली हॉस्टाइल याद हो गया था हम लोग को। फिर ये याद रखना है, नैला कबीर, नैला कबीर जी ने कहा कि वुमेन के वॉइस को नई जगह मिल रहा है, इसकी वजह से भी इनइक्वलिटी आ रहा है। सिंथिया एन लो, नैला कबीर, सिंथिया एन लो, ठीक है। और पैट्रिशिया ओब्राय ने कहा था पैट्रियार्कल नॉर्म, पैट्रिशिया ओब्राय ने पैट्रियार्कल नॉर्म के बारे में दिया है। और रैनन कॉनेल ने हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। हम लोग क्या क्लास के 1 2 3 4 और 5 और याद रखना है। नैला कबीर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस वुमेन के वॉइस को, सिंथिया वॉइस को, डिसीजन मेकिंग, एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। पैट्रिशिया याद रहेगा, पैट्रियार्कल नॉर्म। और रैनन कॉनेल हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। और जॉन आकर हो गए हमारे जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं अभी हम लोगों ने क्या नीचे से ऊपर शुरू करेंगे। अभी रेवन कॉनेल, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट दिया है क्या, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है। नायला कबीर ने बोला कि आपको वुमेन को वॉइस देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल वॉइस इन द सेंस। उसके बाद हम लोग को आ गया पैट्रिशिया ओब्राय, पैट्रियार्कल नॉर्म्स के बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 हो गया ना, एक और हमारे क्या हो गए, जॉन आकर, ये हो गया जेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा कमला बसीन ने कहा कि आपको जो भी जेंडर का अभी तक रोल है ना वो हमारा डिफाइन करता है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, जिसके कारण जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो
होप आई एम क्लियर। ऐसे ही याद करोगे तो याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में फिट रहेगा ये सब चीज़। ओके, तो ये सब देख लेना, ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और आपको सभी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिलते ही रहती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।